हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो कैसे हो आप लोग, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हिंदी ग्रामर का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है अलंकार। तो फ्रेंड्स, अलंकार शुरू करने से पहले जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर दो यार, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। तो चलिए बिना बकवास किए अलंकार शुरू करते हैं। अलंकार। अलंकार किसे कहते हैं? कविता की सुंदरता बढ़ाने वाले यंत्रों को ही अलंकार कहते हैं। जिस प्रकार मनुष्य अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए अलग अलग तरह के आभूषणों का इस्तेमाल करता है, उसी तरह कविता की सुंदरता बढ़ाने के लिए अलंकारों का उपयोग किया जाता है। अब अलंकार के भेद। अलंकार के दो भेद होते हैं, पहला शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार। शब्दालंकार। शब्दालंकार किसे कहते हैं? जो अलंकार शब्दों के माध्यम से कविता की सुंदरता बढ़ाता है, उसे शब्दालंकार कहते हैं। सिंपल डेफिनेशन है, शब्दालंकार के तीन भेद होते हैं। पहला अनुप्रास अलंकार, दूसरा यमक अलंकार, तीसरा श्लेष अलंकार। अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? जब कविता की सुंदरता बढ़ाने के लिए बार बार किसी एक ही वर्ण का रिपीटेशन हो, आवृत्ति हो, उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। एग्जाम्पल लेके देख लो, रघुपति राघव राजा राम। तो इस उदाहरण में र शब्द जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार उसकी आवृत्ति हो रही है। तो ये एक अनुप्रास अलंकार का उदाहरण हुआ। एक और एग्जाम्पल, मधुर मधुर मुस्कान मनोहर मनुज वेश का उजियाला। तो यहाँ पर म शब्द जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए ये अनुप्रास अलंकार हुआ। तो अनुप्रास अलंकार की पहचान करना बहुत ही आसान है। अगर आपको दिखे कि अलंकार में किसी एक वर्ण का बार बार रिपीटेशन हो रहा है, तो वो अनुप्रास अलंकार का एग्जाम्पल होगा। नेक्स्ट आता है यमक अलंकार। जिस प्रकार अनुप्रास अलंकार में हमने देखा कि वहाँ पर एक ही वर्ण की बार बार रिपीटेशन हो रही थी, एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही थी, उसी प्रकार यमक अलंकार में किसी कविता की सुंदरता बढ़ाने के लिए एक शब्द की बार बार आवृत्ति होती है, यानी कि एक ही शब्द बार बार रिपीट होता है। और जब शब्द दो बार रिपीट होता है तो हर एक बार ही उसका अर्थ अलग हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का दाढ़ी के, मन का फेर। तो यहाँ पर मन का दो बार रिपीट हुआ है। पहली बार मनका का आशय माला के मोती से है, और दूसरी बार मनका का आशय मन की भावनाओं से है। यानी पहली बार मनका का अर्थ माला के मोती से है, और दूसरी बार जो मनका रिपीट हुआ है उसका अर्थ मन की भावनाओं से है। तो यहाँ पर मनका जो है वो दो बार प्रयोग हुआ है, इसलिए ये यमक अलंकार हुआ। कहे कवि बेनी बेनी ब्याल की चुराई लीनी। तो यहाँ पर बेनी शब्द जो है वो दो बार रिपीट हुआ है। पहली बार बेनी शब्द जो है वो कवि की तरफ संकेत कर रहा है, और दूसरी बार बेनी शब्द चोटी के बारे में बता रहा है। तो यहाँ पर बेनी शब्द दो बार रिपीट हुआ है, तो ये यमक अलंकार हुआ। तो यमक अलंकार की पहचान भी बहुत आसान है। अनुप्रास अलंकार में एक वर्ण रिपीट होता है, लेकिन यमक अलंकार में शब्द रिपीट होता है। तो जहाँ पर शब्दों का रिपीटेशन हो वही यमक अलंकार हुआ। नेक्स्ट आता है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार को समझने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोई मानस चून। तो इस दोहे में रहीम ने पानी को तीन अर्थों में प्रयोग किया है। पानी का पहला अर्थ मनुष्य के संदर्भ में है, जब इसका मतलब विनम्रता से है। रहीम कह रहे हैं कि मनुष्य में हमेशा विनम्रता यानी कि पानी होना चाहिए। पानी का दूसरा अर्थ आभा, तेज या चमक से है, जिसके बिना मोती का कोई मूल्य नहीं है। पानी का तीसरा अर्थ जल से है, जिसे आटे यानी कि चून से जोड़कर दर्शाया गया है। रहीम का कहना है कि जिस तरह आटे का अस्तित्व पानी के बिना नम्र नहीं हो सकता,
और मोती का मूल्य उसकी आभा यानी कि चमक के बिना नहीं हो सकता, उसी तरह मनुष्य को अपने व्यवहार में हमेशा विनम्रता रखना चाहिए, जिसके बिना वह मूल्यहीन है। तो यह एक श्लेष अलंकार का एग्जाम्पल हुआ। तो इस एग्जाम्पल से हमें क्या समझ में आया? श्लेष अलंकार में एक शब्द का बहुत सारे मीनिंग निकल कर आते हैं, यानी कि आपको देखना होगा कि इस उदाहरण में किस शब्द पर जोर दिया गया है, यानी कि किस शब्द को लेकर बोला गया है। जैसे यहाँ पर पानी 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 3 बार रिपीट हुआ है, ऐसा रिपीटेशन का इसमें कोई ये नहीं है। आपको एक ही शब्द मिला होगा और उसका बहुत सारे मीनिंग होंगे, ऐसा भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल एक और देखिए, सीधी चलते राह जो रहते सदा निशंक, जो करते बिल्लव्य उन्हें हरि का है आतंक। तो ऊपर दिए गए उदाहरण में जैसा कि आप देख सकते हैं, हरि शब्द एक बार प्रयुक्त हुआ है, लेकिन उसके 2 अर्थ निकलते हैं। पहला अर्थ है बंदर और दूसरा अर्थ है भगवान। तो यह दोहा बंदरों के संदर्भ में भी हो सकता है और भगवान के संदर्भ में। तो यहाँ पर 2 अर्थ निकल रहे हैं। तो ये श्लेष अलंकार का एग्जाम्पल हुआ। और यहाँ पर हरि शब्द जो है वो इसका रिपीटेशन नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी यहाँ पर इसका 2 अर्थ निकल रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि आपको उदाहरण पढ़कर, अलंकार पढ़कर समझना होगा कि यहाँ पर जोर किस वर्ड पर दिया गया है और किसका ज़्यादा मीनिंग निकल कर आ रहा है। जहाँ आप देखेंगे कि एक अलंकार में एक शब्द का ज़्यादा बहुत सारा मीनिंग निकल के आ रहा है, 2 या 2 से अधिक, तो वो श्लेष अलंकार का एग्जाम्पल होगा। श्लेष अलंकार को पहचानना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आप कोशिश करेंगे और उदाहरण को बार बार पढ़ के समझेंगे अच्छी तरह से, तो ये उतना भी मुश्किल नहीं है। अब आ जाते हैं अर्था अलंकार पर। पढ़ने से ही समझ में आ रहा है, अर्था अलंकार यानी कि जो कविता की सुंदरता अपने शब्दों से ना करके बल्कि अपने अर्थों से उसकी सुंदरता को बढ़ाए, उसके अर्थों पर कविता की सुंदरता आधारित हो, उसे अर्था अलंकार कहते हैं। अर्था अलंकार के 5 भेद होते हैं। पहला उपमा अलंकार, दूसरा रूपक अलंकार, तीसरा उत्प्रेक्षा अलंकार, चौथा अतिशयोक्ति अलंकार और 5वां मानवीयकरण अलंकार। तो पहला आ जाता है उपमा अलंकार। उप का मतलब होता है समीप यानी कि पास, और पा का अर्थ होता है तोलना यानी कि देखना। यानी कि जब 2 अलग अलग वस्तुओं में समानता दिखाई जाती है तब वहाँ उपमा अलंकार होता है। एग्जाम्पल लेके देखिए, कर कमल सा कोमल है। यहाँ पैरों को कमल के समान कोमल बताया गया है, तो यहाँ पर उपमा अलंकार हुआ। यानी कि जहाँ पर 2 अलग अलग चीजों को, यहाँ पर पैर और कमल 2 अलग अलग चीजें हैं, लेकिन यहाँ पर पैरों को कमल के समान ही कोमल बताया गया है। यानी कि जहाँ पर 2 वस्तुओं को एक ही समान बताया जाए उसे उपमा अलंकार कहते हैं। तो जब भी आप किसी अलंकार को पढ़ेंगे और देखेंगे कि वहाँ पर समानता बताई जा रही है तो वो उपमा अलंकार होगा। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, मुख चंद्रमा सा सुंदर है। तो यहाँ पर किसी के मुख को, चेहरे को चंद्रमा के समान सुंदर बताया गया है, तो ये एक उपमा अलंकार का उदाहरण हुआ। नेक्स्ट है रूपक अलंकार। तो रूपक अलंकार में क्या होता है, ध्यान से सुनना। रूपक अलंकार में 2 वस्तुओं को, 2 अलग अलग चीजों को एक समान ना बताकर एक चीज को दूसरे चीज ही बोल देना, उसे रूपक अलंकार कहते हैं। नहीं समझ में आया? एग्जाम्पल लेके देखिए, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो। तो ऊपर दिए गए एग्जाम्पल में चंद्रमा और खिलौना को एक समान न बताकर चांद को ही खिलौना बोल दिया गया है। ध्यान से पढ़िए, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो। तो चंद्र खिलौना यानी कि चांद को ही खिलौना बोल दिया गया है, तो ये एक रूपक अलंकार हुआ। रूपक अलंकार और उपमा अलंकार में अंतर यह है कि उपमा अलंकार में 2 अलग अलग वस्तुओं को एक समान बता दिया जाता है, लेकिन रूपक अलंकार में क्या होता है कि 2 अलग अलग वस्तुओं में से एक वस्तु को दूसरा वस्तु बोल दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पर चांद और खिलौना दोनों को एक समान न बताकर चांद को ही खिलौना बोल दिया गया है। एक और एग्जाम्पल,
चरण कमल बंधो हरिराई, यानी कि यहाँ पर चरण और कमल को एक समान न बताकर चरण को ही कमल बोल दिया गया है, तो ये रूपक अलंकार हुआ। रूपक यानी रूप, यानी क्या, एक वस्तु को दूसरे का ही रूप दे देना। तो यहाँ पर चरण को कमल का रूप दे दिया गया है, यानी कि चरणों को ही कमल बोल दिया गया है, इसलिए ये रूपक अलंकार हुआ। नेक्स्ट आता है उत्प्रेक्षा अलंकार। तो जहाँ पर जिस अलंकार में किसी के होने की संभावना हो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, और उत्प्रेक्षा अलंकार को पहचानना बहुत ही आसान है। उत्प्रेक्षा अलंकार को आप इन शब्दों से भी पहचान सकते हैं। आप देखेंगे जिस भी अलंकार में मनु, जनु, मेरे, जानते, मनहु, मानो, निश्चय, ईर्व आदि इन शब्दों का इस्तेमाल हो वो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। फॉर एग्जाम्पल, मुख मानो चंद्रमा है, तो पहली बात तो यहाँ पर मानो शब्द का इस्तेमाल किया गया है, और दूसरी बात यहाँ पर मुख को यानी कि मुंह को चंद्रमा होने का संभावना है, तो यहाँ पर है नहीं, संभावना है इसकी। तो मैंने बोला जहाँ पर संभावना होगी वो उत्प्रेक्षा अलंकार, और मानो शब्द है ही तो ये उत्प्रेक्षा अलंकार हुआ। एक और एग्जाम्पल, ले चला साथ में तुझे कनक, ज्यों भिक्षु लेकर स्वर। पहली बात यहाँ पर ज्यों शब्द का इस्तेमाल हो रहा है, और दूसरी बात कनक में स्वर्ण के होने की कल्पना हो रही है। तो मैंने बताया जिस भी शब्दों में आप देखेंगे संभावना हो रही है, कल्पना हो रही है, तो आप जिस भी अलंकार में देखेंगे कि कल्पना हो रही है, संभावना हो रही है, तो वो उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। तो ये था उत्प्रेक्षा अलंकार। नेक्स्ट आता है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार बहुत ही आसान है पहचानना। जब भी किसी बात का वर्णन बहुत ही बढ़ा चढ़ा कर किया जाता है तो वो अतिशयोक्ति अलंकार होता है। फॉर एग्जाम्पल, आगे नदियाँ परी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। इस एग्जाम्पल में चेतक की शक्तियों को बहुत ही बढ़ा चढ़ा कर कहा गया है। इसका मीनिंग ये है कि आगे बहुत ही बड़ी नदी थी और घोड़ा उस पार कैसे जाए। राणा ने जैसे ही सोचा कि वो उस पार कैसे जाएंगे, तब तक वो क्या देखते हैं कि चेतक ऑलरेडी उस पार खड़ा है। तो यहाँ पर चेतक जो है उसकी शक्तियों को बहुत ही बढ़ा चढ़ा कर बताया गया है। तो जिस भी अलंकार में आप देखेंगे बहुत ही बढ़ा चढ़ा कर बात की जा रही है तो वो अतिशयोक्ति अलंकार होगा। धनुष उठाया ज्यों ही उसने, और चढ़ाया उस पर वाण, धरा सिंधु नभ कापे सहसा, बिकल हुए जीवों के प्राण। तो पहले इसके मीनिंग को समझो। अर्जुन ने धनुष उठाया और उस पर बाण चढ़ाया। अभी धनुष पर बाण ही उसने चढ़ाया था कि तभी धरती, आसमान और नदियां जो है वो कांपने लगी और सारे जीवों के प्राण निकलने को हो गए। तो यह बात बिल्कुल साफ है कि बिना बाण चलाए ऐसा हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर बहुत ही बढ़ा चढ़ा कर बोला गया है, इसलिए ये अतिशयोक्ति अलंकार हुआ। नेक्स्ट है हमारा मानवीयकरण अलंकार। जब प्राकृतिक चीजों में मानवीय भावनाओं के होने का वर्णन हो तब वहाँ मानवीयकरण अलंकार होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इसे समझने के लिए एग्जाम्पल लेते हैं। फूल हंसे कलियां मुस्काई। तो इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि फूलों के हंसने का वर्णन है जो कि मनुष्य करता है। तो यहाँ पर फूलों को मनुष्य जैसा बताया गया है, तो ये मानवीयकरण अलंकार हुआ। तो मानवीयकरण अलंकार तो आप समझ ही गए होंगे कि किसी भी चीज को अगर मनुष्य के जैसा बताया जाए तो वो मानवीयकरण अलंकार होता है। एक और एग्जाम्पल, मेघमय आसमान से उतर रही है संध्या, सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। तो इन लाइंस में बताया गया है कि संध्या यानी कि शाम जो है वो सुंदर परी की तरह धीरे धीरे आसमान से नीचे उतर रही है। तो यहाँ पर संध्या की तुलना एक सुंदर परी से की गई है और परी जो है वो एक मनुष्य ही है। तो यहाँ पर संध्या को मनुष्य जैसा बताया गया है, तो ये एक मानवीयकरण अलंकार हुआ। तो बस यहीं पर खत्म हो जाता है अलंकार।
तो ये था अलंकार का एक्सप्लेनेशन। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा और आपको अलंकार पहचानने में कोई मुश्किल नहीं होगी। तो आज के लिए बस इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।